जो गोहाना का सबसे बड़ी खूबी यही है, जो सामाजिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चलते हो उसका कहीं तोड़ नहीं है। मैंने कहीं नहीं देखा कि गोहाना मेरे लिए प्रायोरिटी पे है। गोहाना मेरा घर है, मैं हमेशा गोहाना के लिए रहूंगा, क्योंकि इस गोहाना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं निशब्द हूं इनके लिए, इसके लिए, यहाँ के लिए। और मैं जहां पे भी जिस भी कंडीशन में हूं, जहां पे जिस भी लायक मैं हूं, मैं आप लोगों के कहीं भी काम आ सकता हूं, तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करूं। अधिकारी हैं रोहतक उपमंडल अधिकारी के कार्यालय को सुशोभित कर रहे हैं श्री आशीष जी। बसें इतनी जोरदार होनी चाहिए कि इनको लगे कि गोहाना से जो कर्तन ध्वनि पहुंच रही है वो रोहतक के कार्यालय में तक पहुंचे। एचसीएस अधिकारी आशीष वशिष्ठ को गोहाना रत्न से नवाजा गया। पहली बार गोहाना की जनता ने किसी अधिकारी को गोहाना रत्न से नवाजा है। गोहाना की तमाम सामाजिक संस्थाओं ने धूमधाम से दी एसडीएम आशीष वशिष्ठ को विदाई। वहीं नवनियुक्त गोहाना एसडीएम विवेक आर्य का भी स्वागत किया गया। एचसीएस आशीष वशिष्ठ का तबादला गोहाना से रोहतक हुआ है। आशीष वशिष्ठ को रोहतक में एसडीएम लगाया गया है। उनके स्थान पर गोहाना में आईएएस विवेक आर्य को बतौर एसडीएम लगाया गया है। हरियाणा उत्सव के लिए गोहाना से भंवर सिंह बहुत की रिपोर्ट। रोहतक एसडीएम आशीष वशिष्ठ के लिए जनप्रतिनिधियों व गोहाना की तमाम सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा बजाज पैलेस में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं नवनियुक्त गोहाना एसडीएम विवेक आर्य के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का विदाई या स्वागत समारोह नाम न रखकर समारोह का नाम रिश्ता रखा गया। एसडीएम आशीष वशिष्ठ की कार्यशैली ने गोहाना की जनता के दिलों पर राज किया है। गोहाना के इतिहास में वह तीसरे इतने लोकप्रिय अधिकारी रहे हैं। इनसे पहले आईएएस बालाजी जोशी की कार्यशैली भी आशीष वशिष्ठ जैसी रही है। उनकी विदाई पर भी लोगों ने पुष्प वर्षा की थी। आशीष वशिष्ठ की कार्यशैली ने अजित बालाजी जोशी की कार्यशैली को ताजा कर दिया। आईपीएस नरेंद्र बिजरानिया के लिए भी लोगों ने भव्य समारोह का आयोजन किया था। उन्होंने गोहाना से अपराध को जड़ से खत्म करने का काम किया था। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गोहाना छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। गोहाना एसडीएम विवेक आर्य और रोहतक एसडीएम के सम्मान में शनिवार देर शाम तक कार्यक्रम चला। गोहाना की जनता ने एचसीएस आशीष वशिष्ठ को गोहाना रत्न से नवाजा। वहीं आईएएस विवेक आर्य को गोहाना नागरिक अभिनंदन से नवाजा गया। दोनों अधिकारियों की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गोहाना की करीब 50 से अधिक संस्थाओं ने अपनी यादगिरी के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किए। दोनों अधिकारियों के प्रेम में इतने बुके एकत्रित हो गए कि अलग से गाड़ी करनी पड़ी। बुकों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारी इतने लोकप्रिय रहे हैं। गरीब से लेकर अमीर तक अधिकारी को अपनी स्मृति चिन्ह भेंट करने पहुंचे। कार्यक्रम का संयोजन संस्थाओं के अध्यक्षों ने मिलकर किया। कार्यक्रम में गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी भी मौजूद रही। एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने कहा कि गोहाना मेरा परिवार है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया है, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। गोहाना में मेरा करीब 5.25 साल तक का कार्यकाल रहा है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए इतना लंबा समय शांतिपूर्ण और प्रेम पूर्वक निकालना अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। एसडीएम की कुर्सी पर बैठते ही नई नई चुनौतियां आती हैं। चुनौतियों से निपटना अधिकारी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेरे कार्यकाल में कई बड़ी चुनौतियां आई, जिसमें कोरोना काल में लगा लॉकडाउन सबसे बड़ी चुनौती थी। लॉकडाउन में करीब 15,000 प्रवासी लोगों को खाना खिलाना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। शहर की सभी संस्थाओं ने सहयोग किया और साझी रसोई बनाई, जिससे हर रोज करीब 15,000 लोगों को खाना खिलाया जाता था। ये सब आपके सहयोग से ही हो पाया। गोहाना के लोग बहुत ही अच्छे और बड़े दिल वाले हैं, जिस कारण विपरीत परिस्थितियों से आसानी से निपटा गया। नवनियुक्त गोहाना एसडीएम विवेक आर्य ने कहा कि एसडीएम आशीष वशिष्ठ के प्रति गोहाना के लोगों का प्रेम उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। आशीष वशिष्ठ की कार्यशैली प्रभावी रही है। आपने योजनाओं को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाया है। आशीष वशिष्ठ ने कुशलता और प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। गोहाना के विकास के लिए आशीष वशिष्ठ से बेहतर कार्य करने की कोशिश करूंगा।
गोहाना के विकास के लिए आपके सहयोग की जरूरत रहेगी। गोहाना ने जो मुझे प्रेम दिया है, मैं उसका आभारी रहूंगा। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे सारे के सारे परिवार के मेंबर्स हैं, जैसा कि बंसल साहब ने बताया, और मेरे पास शब्द नहीं है कितना इतना एक जॉब के अंदर इतना लंबा टाइम और इतनी पीसफुली निकल जाए एक सिविल सर्वेंट का, एक इस तरह की जॉब में जिसमें हर दिन नया चैलेंज होता है। जैसे ही हम सीट पे बैठते हैं तो हमें नहीं पता होता अगले 1 घंटे में कौन सा नया चैलेंज हमारे सामने है, पर इतनी अच्छे तरीके से, इतनी पीसफुली, ये लगभग 5.5 साल का जो टेन्योर रहा, इसमें एक से बड़े एक लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आए, एक से बड़े एक प्राकृतिक आपदा आई, कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर ही कहूँगा मैं, जैसे कोरोना जैसे वो आए, इलेक्शंस आए, और भी बहुत सारे इश्यूज कुछ ना कुछ कभी ना कभी कहीं ना कहीं आते ही रहे। पर इतना पीसफुली जो ये टाइम निकला, इतना शानदार, शायद मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था जो गोहाना में ये मेरा टेन्योर था, और उसका सारा क्रेडिट आप सबको जाता है, क्योंकि गोहाना में जो ये परिवार मिला मुझे, गोहाना में जो आप लोग मिले, आप लोग मेरे एक बैकबोन की तरह थे, आप लोग मेरे बैकबोन की तरह हो, सॉरी, बैकबोन की तरह हो। हर जगह, हर कदम पे आप लोगों ने मेरा साथ दिया, चाहे जो अपना कोरोना जैसा जो 2 साल का एक बड़ा टफ 2020, 21 और 21, 22 का जो एक, यानी कि 4-5 महीने तो ऐसे रूह कपा देने वाले थे, जिस हमने किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाला टाइम कैसा होगा, क्योंकि एकदम से अनप्रिडिक्टेड था हमारे, तो वो इतना टफ टाइम था। उस टफ टाइम में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, मैं उसके लिए हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि इतना टफ टाइम जब हमें जरूरत पड़ी कि 18-20 हजार जो लेबर क्लास है, जो लेबर भाई थे, जो एकदम से लॉकडाउन लगा 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, और एकदम से अनाउंस हो गया कि अब उसके बाद 23 तारीख को कुछ नहीं खुलना है, 22 से ही लॉकडाउन है, जो जहां है, जिस कंडीशन में है वहीं पे रहना है। उनके पास पानी की समस्या, दूध की समस्या, छोटे छोटे बच्चे थे, खाने की समस्या, ये आप लोग ही थे जो साझी रसोई का एक कंसेप्ट, इतना शानदार कंसेप्ट तैयार करवाया आप लोगों ने, आप सभी ने मिलकर, जितनी भी सारी संस्थाएं हैं, जितने प्रबुद्धजन हैं, जितने आप लोग मौजूद हैं, गोहाना के हर इंसान ने, चाहे वो गरीब था, चाहे वो अमीर था, चाहे वो किसी ग्रुप से था, किसी कास्ट से था, किसी बिरादरी था, आपने कुछ नहीं देखा। आप जो गोहाना का सबसे बड़ी खूबी यही है, जो सामाजिक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चलते हो, उसका कहीं तोड़ नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इसके लिए आपका ऋणी हूं। तो उस टाइम पे, कोरोना टाइम पे 22 मार्च 23 मार्च मुझे ध्यान है, एकदम से डायरेक्शन आई भाई सब कुछ बंद करवा देना है और आप लोगों को मैनेज करना है। तो हमें भी रास्ता नहीं सूझ रहा था, आप लोग आगे आए, आप लोगों ने वो, यानी कि ऐसा दौर था जिसमें एक परिवार को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज की महंगाई के दौर में, एक परिवार, 2 परिवार, और आपने उन अनजाने लोगों को जो किसी दूसरे स्टेट से आए थे, उन लोगों को आपने अपने परिवार की तरह रखा और उनको इतने अच्छे तरीके से टीमें बना के आपने वो टाइमली कई महीने तक का जो ये दौर चला, आपने उनके पास खाना पहुंचाया, आप लोगों ने हर तरह से उनको जितना भी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो आपने दिया। तो मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के मैं ऋणी हूं इस काम के लिए कि आपने प्रशासनिक तौर पे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की यहीं पे देखी जाती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है कि हम कैसे मैनेज करें रिसोर्सेज ना होते हुए भी, कि कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, कोरोना जैसा इशू की रिसोर्सेज नहीं होते हमारे पास, हमें नहीं दिखता आगे क्या है, और फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है, हमें लीड करना होता है, हमें आगे रहना होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत था। कोरोना के बाद बहुत सारे इलेक्शंस आपने कराए, बहुत अच्छा टाइम, बहुत ही शानदार टाइम रहा। इस दौरान नगर परिषद की तरफ से इतना अच्छा सहयोग मिला कि जिस शहर में आते वक्त, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे कुछ इश्यूज थे, ठीक है, सफाई व्यवस्था नहीं थी और नहीं थी, तो उन इश्यूज को आप लोगों ने, यहाँ के चेयरपर्सन, यहाँ की टीम, आप, क्योंकि आप लोगों के बिना कुछ नहीं है, एक इंसान, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा हुआ इंसान या एक पद पे चेयरपर्सन बैठे हुए अकेले नहीं कर सकते। आप लोग हो तो हौसला बनता है, आप लोग हो तो हम
आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। इस शहर को आपने नेशनल लेवल पे लेके गए और अच्छी पोजीशंस में नेशनल लेवल पे लेके आए। आई थिंक टॉप 10 में भी रहे, तो आपकी बार सेकंड फर्स्ट पोजीशन रही है, प्रेसिडेंट अवार्ड हमें मिला है। यानी कि ये अचीवमेंट छोटी नहीं है, कहने में छोटी है, इनके लिए तपस्या करनी होती है, इनके लिए रात दिन जाग के तपस्या करनी होती है, काम को इंप्लीमेंट करना होता है, और वो सब आप लोगों को क्रेडिट जाता है। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं तो आप लोगों का हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि एक अनजाने से मैं तो एक टीचर था, मैंने पहले भी शेयर की है, मुझे पढ़ाना तो आता था, मैं मेडिकल की कोचिंग तो दे सकता हूँ, बच्चों को डॉक्टर तो बना सकता हूँ, पर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह के भी चैलेंज आते हैं। पर आप लोगों के सहयोग से गोहाना के जो ये यहाँ का जो भाईचारा है, यहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो परिवार से भी ज्यादा प्यार करते हैं हमें, यानी कि ऐसा शायद ही कहीं होता होगा। आप लोगों ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं यहाँ से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से आया हूँ, कभी आपने 1% भी। और जैसा कि बताया पहले भी बंसल साहब ने कि गोहाना मेरे लिए प्रायोरिटी पे है, गोहाना मेरा घर है, मैं हमेशा गोहाना के लिए रहूंगा, क्योंकि इस गोहाना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो वो एक ही बात कहूंगा, मैं निशब्द हूं इनके लिए, इसके लिए, यहाँ के लिए। और मैं जहां पे भी जिस भी कंडीशन में हूं, जहां पे जिस भी लायक मैं हूं, मैं आप लोगों के कहीं भी काम आ सकता हूं, तो मैं सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करूंगा। एक और बात देखो, लगभग 6 साल का टेन्योर लंबा होता है, और उस टाइम में अगर जाने अनजाने में मुझसे, क्योंकि देखो कई बार नहीं पता होता हमारा माइंडसेट क्या होता है, प्रेशर भी रहता है, काम का भी प्रेशर रहता है, और काम को एग्जीक्यूट कराने का भी ऊपर का भी प्रेशर रहता है, रोज यानी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज हैं। तो जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलत बात किसी के लिए निकली है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और मैं यही आप लोगों से एक बात कहूंगा कि मैं आप लोगों के साथ था और रहूंगा। आप लोगों के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, ऐसा नहीं, वैसे तो मैं आप लोगों के सहारे ही मैंने जो भी कुछ कर पाया हूँ, आप लोगों के सहारे ही कर पाया हूँ। पर फिर भी जहाँ पे भी मैं रहूंगा, मैं आप लोगों को भूल नहीं पाऊंगा। और इस गोहाना में मैं तो बड़ा दिल से लगाव है, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, ना तो पहले छोड़ पा रहा था, ना अब छोड़ पा रहा हूँ। ये प्यार, ये स्नेह, ये रिस्पेक्ट, ये सम्मान शायद ही किसी को मिलता है इतना, तो मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा। हमारे प्रेडेसेसर, हमारे साथी ऑफिसर्स विवेक आर्य सर आए हैं यहाँ पे। सर मैं एक बात कहूँगा, गोहाना में जो सोशल एक्टिविटीज हैं, मैंने रोहतक भी देखा है, झज्जर भी देखा है, रेवाड़ी भी देखा है, और भी कई शहर देखे हैं, सोनीपत भी, पर जो यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो शायद कहीं नहीं है। ये मिलके एक टीम बना के काम करते हैं, और बड़ा वोकल शहर है। जो भी यहाँ से वाइब्रेशंस जाती हैं, वो वाइब्रेशंस बहुत दूर तक जाती है। अगर आप गोहाना में हम अच्छा काम करते हैं तो वो दूर तक जाएगा, अगर मेरी कमी रही होंगी तो वो बहुत दूर तक जाएगी। पर ये जो प्यार दे सकते हैं, शायद ही कोई इस तरह का जो सब डिवीजन है, इस तरह का जो शहर है, इतनी ह्यूमैनिटी, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना रिगार्ड। हम सुनते थे कि इतना रिगार्ड उधर मिलता है कुछ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर सिरसा फतेहाबाद में। मैं कह सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने इस चीज को महसूस किया है कि यहाँ जितना प्यार कहीं नहीं मिल सकता। आज आप लोगों ने जो मुझे प्यार स्नेह दिया है, इतने आप लोगों ने इतने क्रूशियल टाइम में, आप सारे के सारे इतने बिजी प्रबुद्ध जन हैं, सारे के सारे सब इतने रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, आप लोगों ने जो इतना टाइम निकाला, उसके लिए मैं आप लोगों का सदैव आभारी रहूंगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये क्योंकि अब आने वाला टाइम इलेक्शन ईयर है, पूरे का पूरा साल, और विवेक सर यहाँ आए हैं, पूरा साल है, तो आप लोगों की जरूरत रहेगी। हर जगह लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है या कोई और इशू रहता है, तो आप स्टेक होल्डर्स हो, आप अगर आगे खड़े रहते हो, आप लोग अगर जायज बात बोलते हो, तो ये बड़े इशू बन जाते हैं, उनको आप पैसिफाई कर सकते हो आसानी से। तो आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा भी हमें रहेगी। जो आप लोगों ने गोहाना का एक ऊंचा स्टेटस तैयार किया है आप लोगों ने,
उसको आप बनाए रखिएगा। और मैं आपके फिर से कहूँगा कि प्यार का, स्नेह का, और जो आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया उसका हाथ जोड़ के से स्नेह आप लोगों का धन्यवाद। कि जितना भार आपने मेरे पे डाल दिया है और जो एक पाथ आशीष जी ने सेट कर दिया है, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे इतना उतर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगा। सर्विस में मुझे अराउंड 2-2.5 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैं रोहतक था, उससे पहले करनाल था, लेकिन जितना स्नेह और जितना लगाव गोहाना में मुझे दिखा है ये पहले कभी आज मुझे एज एसडीएम गोहाना 25वां दिन है और जितना मैंने आप लोगों को ऑब्जर्व किया है, जितना मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है आपके लिए, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग मेहनती हैं, आप लोग अथक हैं, आप लोगों में काम करने की चाह है, आप लोगों को काम करवाना आता है। आप बिरमानी साहब को देख लीजिए, गोहाना की कायाकल्प करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर रखी है। आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। दूसरी चीज मैंने ये नोट की है कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। आप लोगों को अपने अधिकार पता है और उन अधिकारों को साकार करने के लिए आप अधिकारियों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख देते हैं, चाहे वो बुरा माने चाहे भला माने। लेकिन जब ये देखते हो, आप ये देखते हो कि अधिकारी भी आपके राइट्स का सम्मान करता है, आपके जो राइट्स हैं उनको साकार करने के लिए मेहनत करता है, तो आप उतना ही सम्मान अधिकारियों को देते हो। 20-25 दिन मुझे हुए हैं और जितना मुझे लगाव मिला है, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आगे आने वाला जो समय है वो थोड़ा हेक्टिक रहेगा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर और कोई डेवलपमेंटल वर्क हो। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जितना लगाव मुझे आपने दिया है, जितना सपोर्ट मुझे आपने दिया है, उससे थोड़ा अधिक मुझे और मिले। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके जितने भी डेवलपमेंटल काम है उससे डबल मैं करके दिखाऊंगा। मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन बिना जनता के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकता, सरकार बिना जनता के सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती। एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है, ये एक पिक्चर है जिसका कैनवस और जिसकी फ्रेम तो सरकार बना सकती है, लेकिन उसमें रंग तो जनता ही करती है। आप सभी को, किसी को भी लगे कि एसडीएम गोहाना आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकता है तो आप निसंकोच आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगा कि आपकी सहायता कर सकूं। और उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने धार्मिक या फिर जातीय गुणों को भूल जाएं। अब मेरे धार्मिक व जातीय गुणों को भूल जाएं, क्योंकि ये आपकी और मेरी व्यक्तिगत पहचान नहीं है। जो धार्मिक और जो जातीय जो हमारी पहचान है, ये हमें जन्म से मिली है, ये हमने अचीव नहीं की है। हमारी असली पहचान हमारे आचरण से, हमारे आचार विचार से बनती है और वह इन वर्णात्मक मूल्यों से बहुत ऊंची है। एक बार फिर से मैं अपने तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में आए हो, इसका आयोजन किया है और इतने सारे गिफ्ट्स मेरे लेके आए हो। पता नहीं है बाहर में चुका पाऊंगा, लेकिन मैं फिर से बोलता हूं कि मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।